हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प पर मुख्तलिफ ज़बानों में हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक किताब ऐसी हैं जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, और वो किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जिसके राइटर हैं स्टीफन कवी, जिसका उर्दू तर्जुमा बनता है पुरअसर लोगों की 7 आदत। स्टीफन कवी ने सालों की रिसर्च के बाद इन 7 आदत को डेवलप किया, जिसको अपनाकर कोई भी बाअसर और कामयाब बन सकता है। कहा जाता है, आप मुझे अपनी आदतें बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूँ। और ये बात सही भी है, क्योंकि हमारी आदतें हमारी पहचान होती हैं। 7 आदत में से सबसे पहली आदत है प्रोएक्टिव, यानी प्रोएक्टिव बने ना कि रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिव लोगों के मुताबिक उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है वो दूसरों की वजह से हो रहा है। यानी अगर वो फेल हुआ है तो उसमें यूनिवर्सिटी का कसूर है, अगर वो गरीब है तो उसमें हुकूमत का कसूर है, अगर उनको कोई चीज़ कोसने को ना मिले तो सारा मलबा किस्मत पर डाल देते हैं। इस तरह की सोच वाले लोग अक्सर ज़िंदगी में नाकाम होते हैं। इसके मुकाबले में प्रोएक्टिव लोग जो हर बात की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं, यानी अगर वो फेल हो जाए तो देखेंगे कि गलती क्या हुई है, अगर वो गरीब है तो कोशिश करेंगे कि कैसे अमीर बन जाए, यानी किसी और को अपनी नाकामियों के लिए कसूरवार नहीं ठहराएंगे। अब यह फैसला हमारा है कि हम प्रोएक्टिव बने या रिएक्टिव। हाईली इफेक्टिव जो लोग हैं उनकी दूसरी आदत जो है वो है कीप द फाइनल गोल इन माइंड। इस किताब के मुताबिक अक्सर लोग कोई काम करते हैं या फिर कोई किताब पढ़ते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आखिर वो एक कर क्यों रहे हैं, यानी वो बिना मंज़िल के सफ़र शुरू कर देते हैं और उनका अंजाम किसी, यानी वो कि आखिर में किसी इकाई में पहुंच जाते हैं। यानी जो भी काम करो तो उसका अंजाम जहन में रख के करो कि इसका अंजाम क्या होगा। हाईली इफेक्टिव पीपल की जो हैं वो तीसरी आदत जो है पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट, यानी जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो ज़रूरी काम पहले करते हैं। दिन में यानी हमें काम करने को बहुत से काम होते हैं, पर उसको करने के बाद भी हमें इत्मीनान नहीं मिलता। ज़िंदगी में हमें 4 किस्म के काम होते हैं, यानी अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट, यानी गैर अहम। यानी कुछ काम अर्जेंट भी होते हैं और अहम भी होते हैं, और वो फौरी हल तलब होते हैं, जैसा कि एग्ज़ाम्स वगैरह। और दूसरी जो है नॉन अर्जेंट लेकिन अहम, यानी अपनी फैमिली को टाइम देना, वर्जिश वगैरह, यानी इसकी डेडलाइन तो नहीं होती लेकिन ना करने पर मसाइल हो सकते हैं। थर्ड जो है ऐसे काम जो अर्जेंट तो होते हैं लेकिन गैर अहम होते हैं, जो कि फ़ौरन करने होते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे 8 बजे का ड्रामा देखना वगैरह। और नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये काम नहीं वक्त चूसने वाले चीज़ें होती हैं जो हमें नाकाम करती हैं, जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। अब वो काम करने चाहिए जो पहले 2 के कैटेगरीज़ में आते हैं, और बाकी का जो जितना कम से कम करें तो उतना हमारे हक में बेहतर होगा। इफेक्टिव लोगों की चौथी आदत जो है वो है थिंक विन विन, यानी वो जीत जीत पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमने ये सोच बनाए हुए हैं कि दूसरों की हार में हमारी जीत है। यानी क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच में एक की हार दूसरे की जीत है, और लेकिन अगर ये फार्मूला हम ज़िंदगी में लागू करते हैं तो इससे हमारी शख्सियत पर दबा लग जाता है। किताब के मुताबिक हमें जीत जीत सोचना चाहिए, जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। यानी सामने वाले को सुनो कि वो क्या चाहता है, और ख़ुद भी सोचो कि आप क्या चाहते हैं, और फिर कुछ ऐसा करो कि जिससे दोनों को फ़ायदा हो, और दूसरे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे बंदे को भी फ़ायदा हो। कामयाब लोगों की 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू अंडरस्टूड, यानी पहले दूसरों को सुने फिर अपनी राय कायम करें। ऐसे लोग गुड लिसनर होते हैं, जिसकी वजह से उनका माशरे और घर में जो ताल्लुकात होते हैं और जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। घरेलू मसाइल की असल वजह किसी की बात को ठीक से ना सुनना होती हैं, और बिना सुने समझे लड़ना शुरू हो जाते हैं। पर असल लोगों की 6ठी आदत जो है ये है सिनर्जाइज, यानी मुताबिकत। ये लोग हमेशा टीम वर्क में बिलीव करते हैं। इनके मुताबिक लोगों के साथ मिलकर ही काम में तरक्की होती है। ये तो सुना ही होगा, 1 1 और 2 11 होते हैं, यानी एक आदमी 1 होता है, अगर 2 मिल जाए तो वो 11 होते हैं।
پر اصلوں کی جو 7ویں عادت ہے وہ ہے شارپن دی سا. یہ عادت باقی کی تمام عادتوں کا احاطہ کرتی ہیں، یعنی کہ ہم مسلسل ان 4 عادات کو شارپن کرتے رہیں، فزیکلی، مینٹلی، سوشلی اور اسپریچولی میں ڈیولپ کریں تو کچھ بھی پانا آسان ہو سکتا ہے. یعنی ہمیں خود پر انویسٹ کرنا چاہیے. اس ویڈیو میں جو بتایا ہے وہ کتاب کی 2-4 لائنیں ہیں. مزید ان عادات کی ان کو مثال کے ساتھ سمجھنے اور اس کو اپنی ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. بہت بیسٹ کتاب ہے اور یہ میرے خیال سے PDF میں بھی مل جائے گی. ویسے بھی اتنی مہنگی انگلش میں تو یہ میرے خیال میں 200 کی مل جائے گی، آپ کو کہیں سے بھی آن لائن منگوا سکتے ہیں. تو ضرور پڑھیے گا، بہت اچھی کتاب ہے. انشاءاللہ آپ کو آپ کی شخصیت میں آپ بہت ڈیفرنٹ فیل کریں گے، بہت اچھا فیل کریں گے اس کو پڑھنے کے بعد.